अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज जो है मैं वन एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि मैंने जो है वो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। लास्ट वीडियो में जो हमारी थी मैथ की, उसमें मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। और आज जो है हमारा जो रिमेनिंग वन क्वेश्चन रह गया है 1.3 का, उसको जल्द से कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को भी फिनिश करेंगे। और फिर इंशाल्लाह ताला कल से जो है हम वो एक्सरसाइज 1.4 पे जो है मूव ऑन कर जाएंगे। तो क्या करना है बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर? कुछ भी नहीं करना। जैसे कल हम जो है वो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, आज हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये एसएम ब्रेन बिल्डर्स के बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह आता है, बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्योंकि बच्चों को ये बात तो पता लग चुकी है कि रेडिकल क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है और रेडिकेंड क्या होता है। सही है बच्चों, और दोनों फॉर्म्स भी पता लग गए, तो अब तो कुछ भी बच्चों के लिए मुश्किल बचा ही नहीं है। और इसको कैसे फॉर्म्स को कन्वर्ट करते हैं वो भी बच्चों को पता है। तो अभी हम बुक से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा ही कहा जा रहा है कि नहीं। एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको उर्दू में दे दी है, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या कह रहे हैं? ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स। सही है बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी समझाया वही कह रहे हैं कि भाई जो है आपको रेडिकल फॉर्म हमने दे दी है, आप जो है वो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा दें और अपने पूरे नंबर ले लें। तो अभी करते हैं स्टार्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, क्या आपको जो है वो पहला पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। आपको दिया गया है ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर 3 और बाहर जो है ब्रैकेट की पावर दी गई है वो दी गई है 1/7। तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है? कुछ भी नहीं करना। ये बच्चों को पता है, जब ब्रैकेट होते हैं तो एक्सपेंशन फॉर्म में होती है। जब इसी के ऊपर अगर हम रूट लगा देंगे तो वो रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। बस इंडेक्स में थोड़ा चेंज आ जाएगा। वो क्या चेंज आ जाएगा? कुछ भी नहीं। पहले यहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे हम, 5 और इसकी पावर 3 ऐसी आ जाएगी। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा आप लोगों को पता है, इंडेक्स में आने का ना थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। तो वो चेंजिंग क्या होगी? वो चेंजिंग ये होगी बच्चों कि इसके ऊपर आ जाएगा रेडिकल, और जो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जो पावर दी हुई थी 1/7, उसमें से 1 गायब हो जाएगा और 7 हो जाएगा, यहाँ पर आकर इंडेक्स हो जाएगा और यहाँ पे लिख दिया जाएगा, जिसको हम रूट भी पढ़ते हैं, और रेडिकल जो इसका एक्चुअल नेम होता है उसके यहाँ पर आ जाएगा। सही है बच्चों, तो ये कौन सी हो गई हमारी रेडिकल फॉर्म। बस इतना सा काम था बच्चों, जो कि बच्चों को वैसे भी ऑलरेडी एसएम ब्रेन बिल्डर्स के बच्चों को आता है, लेकिन मैंने जो है वो थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दिया। सही है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने जो है वो पार्ट 2 की जो है वो नोट डाउन कर लिया अपने बोर्ड पे। आप लोग भी जो है वो जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी पे इसको कॉपी डाउन करें, ताकि हम अपने पार्ट 2 को भी स्टार्ट करें। तो बच्चों देख रहे होंगे आप, ये भी इजी सवाल है, जैसे पीछे इजी सवाल था, कोई भी इसमें जो है वो आपको डिफिकल्टी नहीं दी हुई। सीधा सीधा आपको ब्रैकेट खत्म करके इसके ऊपर रेडिकल लगाना है, और जो है वो ब्रैकेट के बाहर जो पावर दी हुई है आपको 1/3, इसको चेंज करके आपको रेडिकल का इंडेक्स बना देना है। सही है, वो कैसे बनता है वो भी बच्चों को आता है, लेकिन मैं अब करके भी दिखाता हूँ कैसे होगा। तो आप लोगों ने इसको ये जो दिया हुआ है AB-2, ये मतलब AB और उसकी पावर -2 आपको पहले लिखना है यहाँ पर, उसकी पावर आ गई -2 यहाँ। ब्रैकेट जो है वो आप लोगों के एज इट इज ऐसे ही आ जाएंगे जैसे आपको सवाल में दिए हुए हैं। ऊपर आ जाएगा इसके रेडिकल। रेडिकल क्यों आ जाएगा आपको पता है, हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। तो और जो मैंने कहा था कि इसमें थोड़ी चेंजिंग होगी, जो आपकी ब्रैकेट के बाहर पावर दी गई है 1/3, इसमें से 1 गायब हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो 3 है वो ब्रैकेट की पावर खत्म होकर यहाँ पे आके रेडिकल का इंडेक्स बन जाएगा। सही है बच्चों। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, 1 गायब क्यों हो रहा है और 3 यहाँ आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? इसका कॉन्सेप्ट बच्चों को सबको पता है। जब हम रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं तो जो है हम लोग ब्रैकेट के ऊपर जो पावर लगाते हैं, सही है, मतलब यहाँ पे जैसे आपको पता है ये जो सवाल है ये कैसे बना होगा, ये 1/3 कैसे आएगा? पहले का रेडिकल फॉर्म में ही होगा, तो इन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करके आपको सवाल बना के दे दिया और कहा कि दोबारा इसको रेडिकल फॉर्म में लेके जाओ। तो अगर हम इसको अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट करूँ, जो हमारा आंसर निकल गया है, तो यही बनेगा। 3 यहाँ से हट के जाके जब ऊपर
ब्रैकेट के ऊपर पावर लगेगी तो 1/3 बन जाएगी। सही है बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट 2 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने आप लोगों का एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 3 भी जो है वो बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया है। जल्दी से आप लोग भी जो है वो अपना पार्ट नंबर 3 जो है अपनी कॉपी में कॉपी डाउन करें, ताकि हम इसका भी सॉल्यूशन करें जल्द से जल्द और इसको भी कंप्लीट करें। तो बच्चों इसमें क्या दिया जा रहा है, हो सकता है कि कुछ बच्चे इसको देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ रहे हो कि भाई ये तो मुश्किल आ गया, इसमें 2 ब्रैकेट आ गए, 2 पावर्स आ गई। तो इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, जो आपको तरीका बताया गया है करने का, जो रूल बताया गया है उसी तरीके से अगर आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये भी उसी तरीके से फटाफट हो जाएगा जैसे पीछे रिमेनिंग पार्ट्स हुए। कोई डिफिकल्टी आपको इसमें भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले आपको एक मेन ट्रिक समझ लें आप, या फिर आप कोई स्टेप भी समझ लें कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कितने रेडिकल लगेंगे इसके अंदर, और मतलब कौन सी पावर जो है वो इंडेक्स में चेंज होगी। तो बच्चों आप लोगों को उसको पहचानने का तरीका ये है कि जो पावर जो आपको इस तरीके से 5/7 दिया गया है, इस तरीके से जो पावर फ्रैक्शन फॉर्म में दी जाएगी वही कन्वर्ट होके जो है वो आपका इंडेक्स बनेगा। जो इस तरीके 3 की तरह सेपरेट पावर दी गई होगी वो चेंज नहीं होगी। सही है बच्चों, वो इसी ब्रैकेट के साथ है और ये रेडिकल के अंदर एज इट इज पावर के साथ आ जाएगा। सही है बच्चों। तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करे हैं, उसके अंदर पहले हम जो है रेडिकल के अंदर जो मटेरियल आ रहा था उसको लिख रहे थे, फिर ऊपर रेडिकल लेकर उसका इंडेक्स लिख रहे थे। अभी हम क्या करते हैं, पहले इस वाले पार्ट के अंदर रेडिकल ले लेते हैं। तो रेडिकल हम लिखते हैं यहाँ पे, रेडिकल हो गया, और इसका इंडेक्स क्या बनेगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 5/7 लिया है, तो इसका हम इंडेक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इंडेक्स वही होता है मेन जो कि डिनोमिनेटर में होता है 7। अच्छा, अब कुछ बच्चों के माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर 1 को तो गायब कर दिया करते थे, 5 को भी आपने गायब कर दिया। तो बच्चों बिल्कुल भी गायब नहीं हुआ। अभी मैं बताता हूँ कि 5 कहाँ गया और 7 के साथ कैसे 5 लगा था, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम इसका जो अंदर जो हमने लिखना है मटेरियल वो पहले लिख लेते हैं। तो क्या है हमारा राउंड ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो लिखा है 5/7 वो लिखते हैं। अच्छा, ब्रैकेट 5/7 ब्रैकेट, यहाँ पे आप थोड़ा पॉज देंगे। अब आपको इसकी पावर बनानी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको सवाल में तो पावर इसकी दे दी 3, लेकिन जब आप इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, तो ये हो जाएगी 5/3। क्या हो जाएगी बच्चों, 5/3। वो कैसे हुई, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ना जब मैंने इंडेक्स लिया कि भाई, अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर से लेंगे तो डिनोमिनेटर में 7 है, उससे थोड़ी मिस्टेक हो गई, हमें 7 आएगा। तो मैं बता ये रहा था कि जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई 5 कहाँ गया, तो 5 यहाँ आ गया, मतलब वो बैक मतलब दोबारा रेडिकल फॉर्म में आ गया। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में 1 या 2 में बताया ना कि आप लोगों को ये सवाल देने से पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो आपको दी हुई है, ये जो आपका सवाल होगा होगा पहले इसी फॉर्म में। आपको जो है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाया और उसको सवाल दे दिया गया और कहा गया भाई रेडिकल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करके दिखाओ। अब हमने कन्वर्ट तो करके दिखा दिया। अब मैं एक काम करता हूँ कि आपको और एक्सप्लेन करने के लिए कि पावर्स कैसे चेंज हुई ये बताता हूँ। कल बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जो है वो एक्सपोनेंशियल मतलब रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अभी भी एक पार्ट जरा मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ताकि आपको इस तरह दोबारा अगर इस तरह कोई पार्ट आ जाए आगे आपको मुश्किल ना है। अब क्या कर रहे थे हम कल, इसके आगे यहाँ पे लेता हूँ मैं ब्लाइज का साइन। हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो अभी पहले राउंड ब्रैकेट है हमारे पास, हम लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट जो दिया हुआ है हमें इसके 5/7, पावर आ गई 5/3। और जब आपको पता है इंडेक्स ब्रैकेट में जाता है, जब पावर बनता है तो वो डिनोमिनेटर में चले आता है और उसके ऊपर 1 आ जाता है, 1/7। सही है बच्चों, ये आ गया। अब अभी भी क्या रहता है, अभी भी इससे सेम नहीं हुआ है। सही है, तो अब इसको सेम बनाने के लिए हम दोबारा इम्प्लाइज रेट लेते हैं और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपका यहाँ पर आ गया स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, 5/7 ब्रैकेट। अब क्या, पहले हम लोग बल्कि नहीं यही करते हैं। क्या होगा, 5 इधर से 1 से हो गया मल्टीप्लाई। अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में सवाल ये आ रहा होगा कि भाई इन्होंने 3 और 7 को भी तो कर सकते थे, 3 और 7 को इन्होंने क्यों नहीं किया। तो 3 और 7 हो सकता है थोड़ा और मुश्किल हो जाता, बच्चों को समझने में मुश्किल होती। जहां भी अगर 50% बच्चे जो है वो देखते ही समझ रहे हैं, मतलब मेरे एक दफा समझाने पे समझ गए कि भाई कैसे हुआ,
वहां पर अगर ये 3 और 7 को भी कर देते तो शायद 90% बच्चों को भी समझ में आता, सिर्फ 10% बच्चों को आता। तो इन्होंने सिर्फ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, सही, और आपको एक ये बोल दिया कि भाई इसको पहचानो और इसको करके दिखाओ। अच्छा, ये बता रहा था कैसे ये इन्होंने सवाल बनाया होगा। इन्होंने क्या करा, 5 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आप लोगों का यहाँ 3 रिमेनिंग रह गया और स्क्वायर ब्रैकेट, और ये हो गया 5/7। सही है बच्चों, देख रहे हैं आप लोग, ये वही बन गया जो यहाँ पे आपको सवाल दिया गया है। तो इसके पीछे ये लॉजिक थी। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट 3 जो है वो हो भी गया है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दी है, रेडिकल फॉर्म भी बना के दिखा दी। फिर जो रेडिकल फॉर्म बनी उसको फर्दर जो है आपको उसका एक प्रूफ भी दे दिया, प्रूफ भी करके दिखा दिया कि ये जो है वो कैसे रेडिकल, मतलब उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई थी, बना के आपको सवाल दिया था और आपको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सही है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने जो है वो पार्ट 4 भी नोट डाउन कर लिया है बोर्ड पे। आप लोग भी जल्दी जल्दी रिमेनिंग पार्ट्स की तरह पार्ट 4 को भी अपनी कॉपी में कॉपी डाउन करें। अच्छा बच्चों, ये पार्ट कराने से पहले आप लोगों से मैंने एक बात करनी है, वो ये बात करनी है कि बच्चों जिस तरीके से मैंने आपको पार्ट 3 प्रूफ करके दिखाया कि ये रेडिकल फॉर्म कैसे बनी, एक्सप्लेन करने के लिए अगर किसी बच्चे को मुश्किल फेस आ रही है पावर को इंडेक्स में कन्वर्ट करते हुए, लॉजिक समझ नहीं आ रही है उसके लिए, तो उसके अंदर एक चीज हमने नोट करी थी कि उन लोगों ने जो है वो जब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे अपने हमारे सवाल को, मतलब हमें सवाल देने के लिए जब सवाल बना रहे होंगे, तो उन्होंने 3 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो उसमें तो भाई मैंने यही समझ आ रही थी चीज के जो है वो आपका हो सकता होगा उन्हें ज्यादा उसको मुश्किल नहीं किया, बस यहाँ तक छोड़ दिया एक चीज को मल्टीप्लाई करके। लेकिन अब यहाँ पे भी दो तरीके का बन रहा है। अभी करवाने को मैं कुछ भी नहीं करूँ, मैं इसको जो है सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है कि ए की जो पावर है वो -m दी गई होगी। जब इन्होंने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा तो -m को जो है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा और सवाल बना के हमें दे दिया। अब करने को मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँ। इसको मैं ले लूँ, रेडिकल ले लूँ, इसका यहाँ पे इंडेक्स ले लूँ m, बी ए अब मतलब बी अपॉन ए, और यहाँ पे आप लोगों का ये आ जाएगा 2। सही है बच्चों, ऐसे, ओ सॉरी सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, यहाँ पे आ गया -1m, को डिनोमिनेटर होता है ना इंडेक्स, यहाँ पे आ जाए 2। जब ये वहां जाएगा, मतलब अगर मैं इसको दोबारा इस फॉर्म में बनाऊं तो कुछ भी नहीं होगा। इसको मैं ऐसे करूं, इम्प्लाइज डॉट का साइन बी ए, मतलब बी अपॉन ए ब्रैकेट एम, सॉरी बच्चों यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी आएगा, पहले से एक ब्रैकेट है, -m दिया हुआ था। जब हम इंडेक्स को यहाँ लेकर आए तो पावर बन गया, जब पावर बना तो ये डिनोमिनेटर में चला गया। जब हमने -m को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारा ये वाला, हमारी ये वाली चीज बन गई, मतलब जो हमें सवाल दिया गया है कि भाई इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये भी एक तरीका है, हो सकता है। लेकिन बच्चों अगर देखा जाए तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर पॉजिटिव में हमें देना होगा। सही है बच्चों, तो अब वो मुझे सही तरीका लग रहा है तो वैसे ब्रेन बिल्डर वाले बच्चों को वो भी बता रहा हूँ, ये लॉजिक भी मैंने समझा दी है। लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रही, तो जो मुझे सही लग रहा है तरीका वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, वो भी पढ़ा देता हूँ, ये भी पढ़ा दिया वो भी पढ़ा देता हूँ। तो वो दूसरा तरीका क्या कैसे होगा, ये मतलब माइनस कैसे हटेगा, सही है, तो वो अभी आपको बताते हैं। वो कैसे होगा बच्चों, इसको पहले हमें सबसे पहले जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, और हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि पहले तो हम रेडिकल ले रहे थे और पावर को डायरेक्ट इंडेक्स में कन्वर्ट कर रहे थे, डेट्स इट, और जो राउंड ब्रैकेट की पावर थी ले रहे थे और वो हमारा आंसर हो रहा था। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसको जो है हम जो पावर दी हुई है बी अपॉन ए की -m/2, इसको हम पहले ले लेंगे दोनों के साथ, मतलब बी के साथ भी ले लेंगे और ए के साथ भी ले लेंगे। जब हम इसके साथ ले लेंगे -m/2 अपॉन ए के साथ भी हम ले लेंगे -m/2। सही है बच्चों, ये हमारा अभी सवाल बन गया, यहाँ तक हम पहुंच गए। अच्छा, अब क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, इस बच्चों b की पावर -m/2 और अपॉन a -m/2 को जो है हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। सही है बच्चों, ये तो आपको पता है ना कैसे होता है, डिनोमिनेटर में कैसे लेके जाएंगे। इम्प्लाइज दैट का साइन लेता हूँ मैं, करके भी दिखा देता हूँ कैसे।
मतलब ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, बस ऊपर 1 लिख जाएगा, मतलब ये डिनोमिनेटर में चला गया। ये आ गया आपका b माइनस एम अपॉन 2 अपॉन a माइनस एम अपॉन 2, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज, यहाँ तक पहुंच गए। सही है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे a माइनस एम अपॉन 2 दिया हुआ है ना बच्चों, इसको हम उठाकर जो है वो रेसिप्रोकल कर देंगे। सही है, और ये एज इट इज 1 अपॉन बी की पावर माइनस एम अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा। सही है बच्चों, तो वो भी मैं आगे ही कर देता हूँ, हो जाएगा मेरे ख्याल में, जगह है। अच्छा, क्या करना है, हमने इसको रेसिप्रोकल कर देना है। जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस एम अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस एम अपॉन 2 अपॉन 1। सही है बच्चों, तो 1 वैसे तो लिखते नहीं है डिनोमिनेटर में, लेकिन मैं आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो ये हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, a की पावर माइनस एम अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे ये वाले 1 से, और b माइनस एम, और ये क्या नाम है आपका अपॉन 2 जो है हम इसको ले लेंगे यहाँ पे। सही है बच्चों, तो अब ये आपको मैं रब करके नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे कराता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, मैंने एक बात नोट करी, अभी मैं रब करने लगा था, रब करते करते मैंने एक बात नोट करी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे जीनियस बच्चों ने तो वैसे आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ये तो ये चीज बन रही है दोबारा, तो सर ने इधर 3-4 स्टेप करे क्यों? तो मुझसे एक मिस्टेक हो गई बच्चों, सॉरी, उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। ये जो हम लोगों ने इसको जब हमने रेसिप्रो मतलब डिनोमिनेटर में हम इसको लेकर गए थे, वो क्यों लेकर गए थे वो तो हमने काम किया ही नहीं, वो इस वजह से लेके गए थे, ये तो तमाम बच्चों को पता है ना, जब हमने साइन चेंज करनी होती है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं। सही, 1 ऊपर आ जाता है, और जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, फॉर्म होती है, उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो जब हम इसको इसको यहाँ से इस फॉर्म में लेकर आएंगे तो दोनों की पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। सही है बच्चों, तो ये वजह थी जिसकी वजह से हम इस स्टेप में लेके गए थे। फिर हमने फर्दर जो है यहाँ से भी मुझे साइन हटाना पड़ेगा, तो हमें फर्दर जो है हमें ए को जो है वो रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ा था, फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों को। तो अब जो दूसरी हमारी जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, वो बल्कि मैं यहाँ ही लिखता हूँ, उसके बाद रिमूव करता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। वो बनी ए की पावर m अपॉन 2 अपॉन बी m अपॉन 2। सही है बच्चों, ये हमारा जो है फॉर्म बन गई आकर यहाँ पे। फाइनली हम जो है वो यहाँ पे माइनस हटाने में, पावर को पॉजिटिव करने में जो है वो कामयाब हो गए। अब हमें जो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो फर्दर सिंप्लीफाई मैं चाह रहा हूँ कि इसको रब करके इजीली, ताकि और जगह हो जाए, आसानी से बच्चों को समझाया जा सके और बच्चे भी कंफ्यूज ना हो। तो मैं इसको रब कर लूँ पहले, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। जी स्टूडेंट, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो लास्ट वैल्यू लिखी थी वो मैंने दोबारा यहाँ ऊपर करके लिख दिया रब करके। तो हमने अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करना था, तो बच्चों क्या होगा, हम यहाँ पे जो है वो इनकी दोनों की पावर्स को, ए और बी की पावर्स को जो है हम वो ले लेंगे अपना कॉमन। सही है बच्चों, कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट पहले लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर ए अपॉन बी, और पावर हो जाएगी कॉमन, तो ये हो जाएगी m अपॉन 2। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, उस जगह तक पहुंच चुके हैं जहां से हमने डायरेक्टली जो है वो रेडिकल आके इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सही है बच्चों, तो पहले वो मैं कर लूँ, फिर आपको फर्दर समझाता हूँ कि ये वजह थी जिसकी वजह से मैंने आपको इसको इतना लंबा प्रोसेस करके बताया कि ये भी तरीका मुझे लग रहा है। सही है बच्चों, तो ये करते हैं, ये करा, ये करने के बाद अब हम इसको रेडिकल ले लेंगे। रेडिकल लिया, जब हमने रेडिकल लिया तो सब बच्चों को पता है डिनोमिनेटर जो होता है वो वहां जाके इंडेक्स बन जाता है, और ये आपको पता है यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई या नहीं, अभी मैं ये भी डायरेक्ट नहीं करवाता, जब अपने बच्चों के लिए इतनी इजी कर रहा हूँ तो एक चीज, एक स्टेप रह गया है, वो भी क्यों ना कर लिया जाए, तो वो मैं बल्कि आगे करता हूँ। वो क्या करता हूँ, पहले मैं इसको और सिंप्लीफाई करके रेडिकल लूंगा। इसको हम लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट,
ए अपॉन बी राउंड ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको पता है ये जो है m जो है वो इससे मल्टीप्लाई हुआ हुआ है 1 से, तो ये 1/2 m। देख रहे हैं बच्चों, अब आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि जब m को हम इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में वैसे ही रहेगा और m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर हो जाएगी m/2। सही बच्चों, ये हो गया। अब हो सकता है कि बच्चों को इजीली अब समझ आ रहा हो कि रेडिकल लेके कैसे 2 जो है वो इंडेक्स बनेगा, 1 गायब हो जाएगा और m पावर एज इट इज रहेगी और ए ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा रेडिकल के अंदर, और हमारा आंसर भी फिनिश हो जाएगा, मतलब आंसर निकल के आ जाएगा। ये आ गया हमारा रेडिकल ए अपॉन बी ब्रैकेट m और 2 जो है वो इंडेक्स बन गया। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा पार्ट 4 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और यही दो वजूहात थी जिनकी वजह से मैंने आपको 2 तरीकों से ये वाला पार्ट करवाया, जो कि मुझे लग रहा था मैंने नहीं एक उस पे किया, मैं ना बताता आप लोगों को डायरेक्टली जो छोटा तरीका था जो पहले करवाया वो करवाता और बोलता डेट सेट ये आंसर आ गया। लेकिन जब एसएम ब्रेन बिल्डर्स के बच्चे हैं तो इनको सब पता होना चाहिए, दोनों तरीके आने चाहिए और ये बच्चे अलग ही नजर आने चाहिए। सही बच्चों, अच्छा अब एक काम करते हैं बच्चों, बुक के लास्ट में जो है आप लोगों को आंसर दिए हुए होते हैं, तो अभी तक तो मैंने फिलहाल चेक नहीं करे थे, ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब एक काम करते हैं, हम जरा बुक से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि आंसर इन्होंने माइनस में दिया हुआ था कि आप लोगों को इन्होंने आंसर पॉजिटिव में इस तरीके से दिया हुआ है जैसे मैंने दिया है। तो एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज है 1/3, 1/3 का है पार्ट 4। तो बच्चों बच्चों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं अगर आप लोगों को ये करवाता डायरेक्ट आपका वहां पे स्टॉप करवा देता, -m बनाता, मतलब ए बी की पावर हो जाती -m, रेडिकल की पावर इंडेक्स हो जाता मतलब 2, और ये मैं कहता भाई आप लोगों का आंसर निकल के आ गया, ये आप लोगों का आंसर है, जो कि तरीका भी है, यही तरीका है, वरना ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, अलग ही तरीका निकल के आया ये तो एक, तो ये तरीका है। लेकिन देखिए करवाने का करने का मेहनत रंग लेकर आई, अल्लाह ताला ने मदद करी, वो क्या हुआ आपको बुक में यही आंसर दिया हुआ है, मतलब आपको पता है ना 2 तो हम लिखते नहीं, वैसे समझाने के लिए लिख दिया मैंने, तो ये बुक में नहीं लिखा हुआ वरना विजिबल नहीं होता, वरना 2 ही लिखा हुआ होता है। आपका यहाँ पे दिया हुआ है रूट और a/b m। सही है बच्चों, अच्छा रूट, रूट का मतलब तो पता है ना, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना कि अब ये रूट क्या आ गया, रूट आप लोगों को पता है, हम रेडिकल को बोलते हैं। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने जो है वो आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 5 भी जो है वो नोट डाउन कर लिया है यहाँ पर अपने बोर्ड के ऊपर, आप लोग भी अपनी कॉपी में जो है वो कॉपी डाउन करें। अच्छा बच्चों, तो इसके अंदर भी एक स्टेप आपको करना पड़ेगा रेडिकल फॉर्म में ले जाने से पहले। इसके अंदर बच्चों आप लोगों को डायरेक्ट जो है वो रेडिकल फॉर्म में लेके नहीं जाना, मतलब आप ये नहीं करना आपको कि आप रेडिकल फॉर्म में लेके गए, 5 को आपने इंडेक्स में कन्वर्ट किया डेट्स इट, और ये जो आपको 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं इसके अंदर जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं ये आपने लिखे और आपने आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं है। पहले आपको एक स्टेप करना है, उसके बाद देन आपको इसको रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है। वो स्टेप क्या करना है बच्चों आप लोगों को, ये आपको जो 11/13 और 12/13 दिए हुए हैं ना दोनों ब्रैकेट्स में, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना, आप देख भी रहोगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 11 को 12 से और 13 को 13, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनको चारों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा कर उसके बाद जब ये 2 से 1 ब्रैकेट बन जाए उसके बाद आपको जो है इसको रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है। तो करते हैं, और मेरे ख्याल से तो हम इसको जो है वो डायरेक्ट ही करते हैं, या नहीं मैं आपको इसको भी कैलकुलेटर में ही करवाता हूँ। सही है बच्चों, तो क्यों, क्योंकि ये होता है एक किस्म का कैलकुलेटर से करने से होता है वेरीफाई हो जाता है कि अब हमें भरोसा होता है कि भाई ये आंसर सही है। तो अब पहले हम लेते हैं अपना, यही लेते हैं, या मतलब एक ब्रैकेट में हो जाएगा ये कन्वर्ट हो गया, या नहीं यही करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट, अभी आंसर आएगा ये लाइन डाल देते हैं, राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट और आपका 1/5। सही है बच्चों, तो ये क्या बना, अभी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं कैलकुलेटर में, और उसके बाद जो है हम इसका आंसर लिखते हैं कि भाई 11/12 क्या बना और 13 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या बना। तो आई होप बच्चों आप लोगों के कैलकुलेटर जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है 11 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारा बना 132। सही है बच्चों, ये बन गया आप लोगों का 132, पहले 132 लिख लेते हैं, देन 13 मल्टीप्लाई बाय 13 करते हैं।
आपका ये बना 132। अच्छा बच्चों, अब 13 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या बना? 13 मल्टीप्लाई बाय 13 बना आप लोगों का, ले लेते हैं ये भी कैलकुलेटर में, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ये बन गया आप लोगों का 169। सही है बच्चों। तो ये वाला स्टेप हमारा हो गया, मतलब पहला स्टेप हम लोगों का हो गया। अब जो फर्दर हमने नेक्स्ट स्टेप करना है वो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट अब हमें जो है वो इसको रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। सही है बच्चों। फिर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 1.3 भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप, इसको मतलब रेडिकल फॉर्म में लेके जाते हैं। कुछ भी नहीं, रेडिकल फॉर्म में ले जाने के लिए रेडिकल आएगा, ऑब्वियसली सी बात है 5 वहां जाके इंडेक्स बन जाएगा, जब इंडेक्स बनेगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा रेडिकल के, और ब्रैकेट 132 अपॉन 169। सही है बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया है। रिमेनिंग पार्ट जो हमारे बचे थे मतलब वो सब कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बच्चों हमारी जो है एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। वो क्यों नहीं हुई अभी तक कंप्लीट? अब बच्चे हैरान हो गए होंगे, भाई पार्ट 5 थे अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, अब कौन सा पार्ट आ गया? तो बच्चों कोई भी पार्ट नहीं आया बुक से, तो आप लोगों की एक किस्म की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। लेकिन जब अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर टैली किया तो मैंने चेक किया कि आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी एक तरीके से तो मैंने करवा दिया, तो सीधा सीधा तरीका है। अभी उसको भी हमें दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, आप लोगों को समझाना पड़ेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी वजह से मैं समझा रहा हूँ। तो वो आप लोगों को बताते हैं। वो भी जो मैंने तरीका करवाया वो है तो सही, लेकिन उसमें आंसर गलत आ रहा है, जो बुक में दिया वो नहीं बन रहा। तो वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि वो कैसे होगा, अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को। पहले इसको रिमूव कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने पार्ट नंबर 3 जो है वो अगेन नोट डाउन करा है बोर्ड पे, समझाने के लिए आपको, आंसर सही बनाने के लिए, मतलब बुक वाला बनाने के लिए। सही का मतलब ऐसे तो सही था वो। तो इसको क्या करा है मेरे बच्चों, थोड़ी सी आपको आईक्यू लेवल अपना तेज करना पड़ेगा। वो क्या है बच्चों, मेरा तो शायद मुझे ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैंने तो ये समझ लिया। अब बच्चों को हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन बल्कि नहीं होगी प्रॉब्लम। ये बात मैंने गलत कर दी क्योंकि ये बच्चे कौन है, ये ऐसे ब्रेन बिल्डर्स के बच्चे। तो क्या करना है बच्चों, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। इन्होंने यहाँ पे जो मैंने पहले तरीका बताया, आप लोग इसको डायरेक्ट रेडिकल लगाएंगे और ये 7 जाके इंडेक्स बन जाएगा, और 5/7 की जो पावर 3 दी हुई 3 से कन्वर्ट हो जाएगी 5/3 में। सही है, मुझे लग रहा था जैसे 5 जो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ये जो है वो हमें इसको बनाना, इसको रखना हमें एक ही वैल्यू में, मतलब ये जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं जाएगी पावर 5/7 की। वो क्यों नहीं जाएगी बच्चों, इन लोगों ने पहले जो है मतलब आंसर का जो हमें तरीका बताया है उसमें ये हो रहा है कि इन्होंने 3 की पावर जो है मतलब 5/7 की जो पावर है वो स्क्वायर ब्रैकेट की पावर से, मतलब डिनोमिनेटर से जो है वो इन्होंने मल्टीप्लाई करवा दिया। क्या करा इन्होंने, कर दिया इसको स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 5/7 राउंड ब्रैकेट, और जब हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया 15। सही है बच्चों। अब बच्चे एकदम कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये कौन सा नया तरीका आ गया ये वो। तो बच्चों यही है, अब आप लोगों की बुक में आंसर यही दिया हुआ है और यही बन रहा है। तो जाहिर सी बात है, हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पीछे 1 रह जाएगा, जब कुछ नहीं बचता तो 1 लगाते हैं हम, 0 तो हम लगाते नहीं है। तो और ये 3 से 5 मतलब 3 5 से मल्टीप्लाई तो 15 बन गया, जाहिर सी बात है। तो यही है। अब जो है आपको पता है सीधे से रेडिकल लगाएंगे और 7 जो है इंडेक्स बन जाएगा जाके, और रेडिकल के लेफ्ट हैंड साइड पे पुट हो जाएगा। कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा जैसे हम पीछे करते हैं, 7 राउंड ब्रैकेट 5/7 और इसकी पावर 15। सही है बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों हमने पार्ट 3 को भी जो है वो दोबारा से आप लोगों का री अगेन सॉल्व कर लिया है। क्यों कर लिया है, क्योंकि बच्चों जो बुक में आंसर दिया हुआ था, जो हमने पहले जिस तरीके से किया था वो आंसर उसमें नहीं बन रहा था, तो हमने दोबारा जिस तरीके से किया उससे बन गया, तो वो भी हमने आपको करके दिखा दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का जो सॉल्व करने का तरीका है वो दूसरा तरीका भी जो है ब्रेन बिल्डर्स के बच्चों को पता लग चुका है कि भाई जो बुक में आंसर दिया वो कैसे बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 का इख्तिताम होता है।
और अब जो है हम लोग इंशाल्लाह ताला कल से जो है वो एक्सरसाइज 1.4 की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे और उसकी भी वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगी। और आई होप आप सब बच्चे जो है वो जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं तैयारी अपनी कर रहे हैं, तैयारी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। और टेस्ट के बारे में मैं आपको अपडेट दोबारा करता चलूँ कि टेस्ट जो है वो हर चैप्टर मतलब चैप्टर वाइज हुआ करेगा और हर चैप्टर के बाद 2 दिन के गैप के हिसाब से क्वेश्चन पेपर अपलोड हुआ करेगा और बच्चे खुद अपना टेस्ट लेंगे और रिमार्क जो है मुझे कमेंट में बताएंगे, जो मैं पोस्ट करूंगा रिजल्ट के हवाले से कि क्या रिजल्ट बना बच्चों का। और पेपर भी मतलब आपको पता है खुद ही चेक करेंगे आप लोग। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।